जय मसीह की दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के जीवित वचन पर चर्चा कर सकें और कुछ बातों को समझ सकें। आज एक खास बात, एक ही वचन पर मैं ध्यान करूंगी जिसको हम आगे पूरा समझेंगे कि प्रभु आज क्या चाहता है आपसे और मुझसे, क्या बात करना चाहता है वचन के जरिए से। तो हम देखेंगे कुलस्सियों और उसका 3रा अध्याय और 2रा वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। एक ही वचन, पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आपने और मैंने भी बहुत बार सुना होगा, सोचा समझा होगा कि जब हम आत्मिक बातें करते हैं और वचन की बात करते हैं, प्रार्थनाओं की बात करते हैं, आत्मा के वरदानों की बात करते हैं, तो कई बार हमें ये सुनना पड़ जाता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, ये क्या तुम इसी में लगे रहते हो। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि सांसारिक आदमी जो है वो इनको ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन क्या करना है, वचन क्या बता रहा है? क्योंकि जिसने चख लिया, जिसने जान लिया, जो कनेक्टेड है प्रभु से, संपर्क में है, उस सत्य को जान चुका, तो उस पे तो परमेश्वर अपना भेद प्रकट कर रहा है और बता भी रहा है। लेकिन जिन्होंने नहीं जाना, जिन्होंने नहीं चखा, या सिर्फ हम सीमित ज्ञान तक है, सिर्फ उसको पढ़ते रहते हैं, उसके विषय में हम सब कुछ जानते हैं लेकिन आत्मा को नहीं पाए हैं, तो प्रभु आज कह रहा है कि पृथ्वी पर नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। उसी को हम आगे समझेंगे कि ये जो बात लिखी है ये पौलुस प्रेरित ने लिखी है, जिनको हम सब जानते हैं कि वो कितने बुद्धिमान थे, कितनी प्रकार की शिक्षा उनको उस समय रहते हुए इतनी थी, आत्मिक भी थी और प्रभु से प्रेम भी उतना ही था और स्वयं शिक्षित भी थे वो। उसके अलावा उन्होंने ये सब पत्रियां, ये सारी बातें लिखी हैं आपके और मेरे लिए, बुद्धि समझ की बात, ज्ञान की बात और आत्मिक बातें, परमेश्वर के प्रेम की बातें। ये सारी बातें जो लिखी हैं उसमें ये भी लिखी है कि तुम स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ। तो मैं देखूंगी आगे कि इसमें सबसे बड़ा जो उदाहरण है, पौलुस तो मनुष्य ही है, चलो आप समझ सकते हो कि मनुष्य है, लेकिन वो इतने दीन बन के और ये सब कुछ लिख लिख के, कितना अच्छा होता ना। जैसे आप और मैं हैं, हमारे पास तो कितनी सारी सुविधाएं हैं कि हम जहाँ बैठते हैं ऑनलाइन कनेक्टेड हो जाते हैं और बहुत सारे ऐप्स हैं, हमारे हाथों में फोन है, तुरंत हम लिखते हैं और मैसेज पहुंचता है। लेकिन ये लोग कैसे कैसे लिख के आपके और मेरे लिए आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई ये सारी बातें कैसे लिखी होंगी। कुछ तो कैद खाने में, कोई किन किन हालातों में लिखी है कि आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे लाभ की बातें वचन हमें लिख के देता है। लेकिन उससे बड़ा उदाहरण जो है वो स्वयं यीशु मसीह का है, स्वयं यीशु मसीह का। क्योंकि देखिए पूरा वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह स्वयं स्वर्गीय है ना, सुपर नेचुरल बात है, वो स्वयं स्वर्ग से उतरे हैं, स्वर्ग के सब भेदों को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपको और मुझे समझाने के लिए मानव रूप में आके और पूरी तरीके से वो हमारे ही स्तर से शुरुआत से हमको समझा रहे हैं स्वर्गीय बातें। दीनता देखिए आप, शून्य से शुरू होकर यीशु मसीह दीन होकर आपको और मुझे समझा रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि हमारा फोकस किधर हो। पिता ने उनको जो भेजा, जो जिम्मेदारी दी, वो सब निभाते हुए बहुत ही मोहब्बत के साथ यीशु मसीह आपको और मुझे मोहब्बत से साथ लेके चलते हुए लेकिन स्वर्गीय बातों को समझा रहे हैं। बहुत सारे वचन इस बारे में है जिस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं यहाँ सबसे क्रम से जब चल रही हूँ तो मैं पहले आपके सामने पढ़ना चाहूंगी इब्रानियों और उसका 11 अध्याय और 13 से 16 वचन तक हम ये पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय 13 से 16 लिखा है, ये सब विश्वास की ही दशा में मरे। यहाँ पे लोगों की बात की जा रही है, उन सारे लोगों की जो बाइबल के पीछे चरित्र हैं, जिन्होंने विश्वास के द्वारा ये सब पाया है, उनको हम देखेंगे। तो इनके बारे में लिखा, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं।
जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। बहुत ही अद्भुत बात है ना। ये वो लोग का वर्णन किया गया है जो सुपरनेचुरल आशा में आनंदित थे, जो दिखाई नहीं दे रही आंखों से। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, आपने भी देखा, इंसान का स्वभाव है, हम सोचते हैं जब तक हम मांग रहे हैं जो जो वो हमें दिख रही है जितनी प्रकट में बात, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो कोई और चमत्कार हो, कोई और आशीष हो जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, मिल जाती है तो हम कहते हैं प्रभु है, सच में है, सच्चा है, सच्चा है। यदि देर हो जाए मिलने में, या ना मिले, या हमारी इच्छा के अनुरूप बात नहीं हो, तो कहने लगते नहीं, हम नहीं मानेंगे, परमेश्वर सुनता नहीं है या वो है नहीं, और हम अविश्वास में गिर जाते। लेकिन यहाँ इनका उदाहरण आप देखो, इनकी निगाहें क्या थी कि प्रकट में उनको वो विश्वास, प्रतिज्ञा की हुई चीजें नहीं मिली थी, लेकिन वो आशा उस चीज पर लगाए थे, आने वाली बात पर जो दिखाई भी नहीं दे रही। इनमें वर्णन है नूह का, अब्राहम का, मूसा का, ऐसे ही और लोगों का। इनका वर्णन है कि जब तक जो चीज नहीं भी दिखी तब भी वो उसकी आशा लगाए हुए थे, तभी करने लगे थे प्रयास। जैसे नूह ने बिना देखे यकीन किया कि परमेश्वर कह रहा है प्रलय आएगी और मैं तैयार हूं, तो किया उसने। मूसा ने प्रतिज्ञा की हुई चीज नहीं देखी पर आशा लगाई। अब्राहम ने, उसको संतान नहीं है, आशीष, और ना ही संभव कोई भी तरीके से था वो, कि उतनी उम्र उसकी हो गई थी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज ऐसा नहीं था कि जो इंसान के लॉजिक से, उसके तर्क से लगे कि ये हो सकता है। पर वो प्रतीति करे रहे, उस अनदेखी बात की भी प्रतीति किए रहे। और कुछ को जो नहीं मिलता तो भी कहते हैं ये हमारा देश नहीं है, स्वदेश में जाएंगे। कौन सा देश है वो? अभी जो कह रहे हैं अभी हम परदेश हैं, यानी ये शरीर जो है, ये जो दुनिया में रहते हुए जिस जगह हम रह रहे हैं वो टेम्परेरी है, लेकिन परमानेंट वो जहां जाएंगे इस बात का उन्हें दृढ़ निश्चय था कि कुछ चीजें जो यहाँ नहीं भी मिली वो हमें वहां मिलेगी। ऐसे बारे में बहुत सारी गवाहियां हैं। एक भाई की मैं आपको गवाही बताना चाहूंगी कि एक भाई थे, और कभी कभी वो स्पिरिचुअल बातों पर हम बात करा करते थे। एक बार उन्होंने मुझसे बात की तो इस विषय पर वो बात समझ रहे थे, और हम लोग आनंदित होकर चर्चा कर रहे थे। वो विषय था, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। इस बात को हम समझ रहे थे और वो समझ गए थे, और वो पूरा बता रहे थे कि हाँ मैं यकीन करता हूँ, क्योंकि अब मैं प्रभु में इतने आत्मिक रीति से बढ़ गए थे, उनके बच्चे भी, पत्नी भी, सेवकाई भी, सब प्रभु की सेवा में थे। लेकिन ऐसा हुआ, कुछ ऐसी बात हुई कि अचानक ही उनकी एक बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई, और अचानक ही मुझे उन समाचार मिला कि ऐसा हो गया। लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि उनकी आखिरी बात जो मुझसे थी कुछ वक्त पहले, वो यही थी कि ये, हाँ जी अब मैं यकीन कर गया हूँ बहन कि मैं जीवित नहीं रहा मर मसीह मुझ में जीवित रहा। उस सत्य को वो जान चुके थे, और उन्हें कोई भय ही नहीं था, मृत्यु का भी भय नहीं था। क्षणिक दुनियावी दृष्टि से हम सोच सकते हैं कि बड़ी अनुचित बात हो गई, जब विश्वासी हैं, जब ये है वो है, तो उनको मरना नहीं चाहिए था। लेकिन हम नहीं जानते कि परमेश्वर की जो योजना है, प्रभु ने जो बनाया, वो आपको मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कितने अनंत जीवन की योजना जो उस भाई ने ग्रहण कर ली थी, तो हम बिल्कुल यकीन करते हैं कि उन्होंने वो सब बरकतें, वो सब प्रॉमिस यीशु मसीह में हाँ और आमीन में पाए होंगे। ऐसे ही यहाँ देखिए, मैं और पढ़ना चाहूंगी आपके सामने, याकूब 4 अध्याय उसका 14 वचन। यहाँ लिखा है, मनुष्य के लिखा है कि वो नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। मनुष्य के जीवन के लिए कहा हुआ है, जो हम सोच रहे हैं कि यही की जिंदगी दिखती है कि जो है यही है, और हम सोचते हैं कि जो चला गया उसके साथ बुरा हुआ, क्योंकि हमें उसके बाद की चीज नजर नहीं आ रही। जिस आत्मिक चीज के लिए वचन बता रहा है
बार बार बता रहा है वो हमें नजर नहीं आ रही। हम उतनी समय के लिए बस सोचते हैं कि ये शोक की बात है या आनंद की बात है, लेकिन मसीह में हम आशा लगाते हैं तो हमारी वो आशा, वो आनंद अवश्य पूरा होता है। एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, रोमियो 12 अध्याय और 2 वचन, जो लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये तो बहुत अद्भुत बात है ना। संसार में तो हम रहते हैं, पर संसार के जैसे हमें नहीं बनना है, पर बुद्धि के नए हो जाने से। क्या मतलब इसका, बुद्धि का नया हो जाना? हम यही सोचते हैं कि बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, स्कूली पढ़ाई करता है तो बुद्धि उसकी बढ़ती रहती है, लेकिन यहाँ स्वर्गीय बुद्धि की बात कही जा रही है, आसमानी बुद्धि की। वो ज्ञान जो प्रभु देता है, आत्मिक बातों का, जो कहता भी है मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। वो कठिन बातें, वो बड़ी बातें, वो प्रकाशन, वो स्वर्गीय बातें प्रभु आपको और मुझे बताना चाहता है। कहीं जाने अनजाने ऐसा ना हो कि हम सिर्फ दुनियावी भी ज्ञान हासिल करें और हम सोचे मेरे को बहुत बुद्धिमान हूं, मुझे सब प्रकार का ज्ञान है, और बाइबिल भी हम सिर्फ किताब की तरह अगर पढ़ते रहें, हम सोचे मैं बोध ज्ञान में सब जानता हूँ, यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, फैक्ट्स आप सब जानते हैं, जीवनी जानते हैं उसकी पूरी, कब क्रिसमस मनाना है, कब क्या मनाना है, कब क्या होना है। लेकिन कहीं वही सिर्फ जानकारी लेते 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 उसके बारे में सिर्फ हम जानते रहे, और मसीह तो आपसे बात करना चाहता है। वो तो कह रहा है मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरा स्वर सुन के खोलेगा मैं उसके साथ संगति करूंगा और वो मेरे साथ संगति करेगा। तो वो संगति की बात, वो एक हो जाने की बात, वो एक लगातार बातचीत की बात, वो प्रकाशन की बात, वो यीशु मसीह की संगति की बात, रात दिन सुबह शाम हमारे साथ है जो, वो बात अलग बात है। और सिर्फ उसके बारे में पढ़ना जानना, आप किसी के बारे में पढ़ सकते हैं, आजकल सब कुछ उपलब्ध रहता है। उसकी जीवनी अगर हमने पढ़नी है, कहाँ पैदा हुआ, क्या पढ़ता है, क्या नहीं करता है, क्या करता है, ये सब अगर, लेकिन वास्तविक रिलेशन तब होता है, मोहब्बत तब होती है जब हम उसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं, पर्सनल रिश्ता जिससे हो जाता है उससे मोहब्बत भी हो जाती है। तो वैसे ही वचन भी बताता है कि हम वो सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे, चाल चलन हमारा बदल जाए। यदि हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पर चाल चलन वही है। आपने भी देखा होगा, इंसान का स्वभाव है, मैंने भी देखा है कि इंसान वायदे करते हैं हम बड़े बड़े, जैसे नई नई मोहब्बत में वायदे करते हैं, और इंसान है थोड़े समय बाद भूल जाते हैं कि मैंने ये भी वायदा किया था। रिश्ते बदल जाते हैं, समय, मौसम, आयु, सुंदरता, बल, शक्ति, पैसा, सब आता जाता रह सकता है, बदल सकता है, लेकिन यीशु मसीह का प्यार कभी नहीं बदल सकता, और उसकी वो स्वर्गीय योजनाएं भी कभी नहीं बदल सकती। और वो योजनाएं मुफ्त हैं, सबके लिए है, पूरी मानव जाति से प्रेम है। जितने उसके पास आएंगे वो सबको बताएगा वो अपनी सारी बातें, प्रेम की बातें, और वो सब योजना, वो सब आशीष हर कोई पा सकता है। कैसे पाना है? जब हम स्वभाव में नए हो जाएं और आत्मिक चीजों की हम जब प्यास में बढ़ जाए, उसकी हम खोज में लग जाएं। देखिए, जैसे मैंने भी बताया, वचन क्या कह रहा है, तुम्हारा जीवन है ही क्या, भाप की तरह है। इंसान को अपनी बात पे घमंड होता है, अब सोचते हैं मेरे बिना शायद कुछ चलेगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारी हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं मेरे बुद्धि से ही शायद चल रहा है, या मेरे धन से ही चल रहा है, या मेरी सुंदरता से ही चल रहा है, लेकिन ये सब क्षणिक है और कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगी। हो सकता है 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल आपके जाने के बाद अगली पीढ़ी तक हो सकता है आपकी वजह से प्रसिद्धि मिल रही हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान का स्मरण भूल जाते हैं लोग और दुनिया चलती रहती है। वो ऐसे बहुत जगह हम देखते हैं ना कि लोग सोचते हैं, लेकिन वचन कह रहा बाप के समान है, तुम्हारा जीवन है ही क्या, आज है या नहीं, लेकिन दुनिया चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, इंसान आए या जाए। लेकिन अगर हम
इस योजना को समझ लिए, जान लिए, जो स्वर्गीय बात बार 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 बता रहे हैं यीशु मसीह, और चाहते हैं हम सब जान लें, सब चख लें और सब उसके आनंद में सहभागी हो हमेशा हमेशा के लिए, परमानेंट अनंत योजना में उसकी। तो देखिए एक और वचन हमने देखा अभी और देखेंगे, याकूब 4:4 में है, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना लेता है। दोनों चीज, दोनों नाव पे सवारी नहीं की जा सकती, वचन बताता है। आप दोनों तरफ नहीं चल सकते, वचन बताता है। और बार बार बताता है कि चौड़ा है, आसान है वो रास्ता जो नरक की तरफ जाता है, और छोटा सा सकरा रास्ता है जो स्वर्ग की ओर जाता है। यानी मुश्किल है, कम ही लोग चुनाव करते हैं, वरना हम सोचते हैं इंसानी जब तक बुद्धि है तो सोचते हैं बस इतनी जिंदगी है, एंजॉय करो, जो मर्जी करना करो, आदर्श कुछ भी हो, चरित्र कुछ भी हो, मॉरल्स कुछ भी हो, और बस इंजॉय अगर हम करते रहेंगे तो रास्ते पे हम नरक के ही जा रहे हैं। और उसके बाद हम सोचने लगे मैं बाइबल पढ़ लूंगा, मसीह मसीह कर लूंगा, गीत गा लूंगा और ये सारे कार्य मैं करूंगा अपने पूरे, तो मैं बच जाऊंगा, अनंत योजना भी पा लूंगा। तो प्रभु कहता है नहीं, संसार से मित्रता रखनी परमेश्वर से बैर रखना है, और परमेश्वर से प्रेम रखना वो आत्मिक वाला कनेक्शन, जो हो सकता है जो शैतानी रास्ते में उनको समझना है, हो सकता है वो आपकी हंसी उड़ाए, हो सकता है वो आपको मूर्ख कहे, कुछ भी समझे, क्योंकि वचन बता रहा है। देखिए रोमियो 1 अध्याय 22 वचन में लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्या लिखा है? अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। जो अति बुद्धिमान बनते, मनुष्य की क्षमता पर भरोसा, मनुष्य मनुष्य है, उसकी एक सीमा है, उससे बाहर वो नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि अगम है, आप समझ नहीं सकते, असीमित है। वो प्रभु आपको बता रहा है कुछ बातें जो आपकी समझ में नहीं, तो इन लोगों के लिए लिखा है जो नहीं समझते। बुद्धिमान समझ रहे हैं अपने को बखान करके कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैंने क्या क्या पढ़ रखा है, मेरे पीछे कितने कितने फॉलोवर हैं, कितने मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन वचन उनको मूर्ख समझ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का प्रारंभ है और सर्वशक्तिमान को जान लेना ही समझ है। बाइबल ऐसा बताती है। देखिए 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 से 19 वचन देखेंगे। यहाँ लिखा है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसे लिखा है कि वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। क्या लिखा है वचन में? देखिए साफ साफ, अपने आप को धोखा ना दें। संसार में अगर आप अपने को ज्ञानी समझ रहे, संसार के ज्ञान में कितने आपको, किस चीज की, किस विषय के माहिर आप हैं, कितनी बुद्धि है आपको, कितने आपने कोर्स किए हुए हैं, भले ही वचन के बारे में, भले ही बाइबल में आप बहुत ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन यदि इन स्वर्गीय बातों को आप नहीं समझते हो या उनको हासिल आपने नहीं किया है, आपको मालूम ही नहीं, मतलब इतना पढ़ने और सबके बावजूद आप जानते नहीं पवित्र आत्मा किन चीजों से शोकित होता है, प्रभु का आत्मा आपसे क्या चाहता है, कौन कौन से आत्मिक वरदान आपके लिए रखे हुए थे, पर आप बिना अनजाने में जानने की वजह से वो रह गए हाथ से। तो प्रभु आज भी चाहता है, परमेश्वर चाहता है, और वचन भी कहता है कि वो सब प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखे हुए हैं। तो आज हम अपने आप को जाने और समझें कि हम क्या करने जा रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 31 वचन लिखा है, इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार के ना हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। सत्य बात है ना, संसार के रीति व्यवहार बदलते जाते हैं। कुछ साल पहले जो बातें बिल्कुल घृणित थी, अपराध की श्रेणी में थी, आज वो बड़ी आम हो गई है, बहुत ही मामूली हो गई है। और लोग सोचते हैं इसमें कोई गलती नहीं, मैंने कुछ गलती नहीं की, यही तो किया है, वही तो किया। बड़े बड़े अपराधों को बड़े आराम से इंसान बोलने लगे, रीति व्यवहार बदल गए। जो वचन भी बोल रहा आखिरी दिनों में ये सब होने लगेगा, वो सब होने लगा है। तो प्रभु का वचन कहता है, और जैसे यीशु मसीह कहते हैं, देखिए वो चाहते हैं, किसकी जिम्मेदारी है ये?
मसीह की जिम्मेदारी है, प्रभु की जिम्मेदारी है, पर वो आपको बता चुका। और देखिए जिम्मेदारी आपको और मुझे भी सौंप के गया प्रभु, एक बार नहीं कितनी जगह लिखा है। यूहन्ना 17 अध्याय 18 वचन में लिखा है, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में भेजा, मैंने भी भेजा अपने शागिर्दों को। जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता की आज्ञा पूरा कर रहा है और उसने पूरा करा, वैसे ही उसने नियुक्त किया अपने शागिर्दों को, क्योंकि उसने वो सब बातें भेद बता दी। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, मैं तुम्हें दास और दासी नहीं कहता पर मित्र बोलता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें वो सब बातें बता दी स्वर्गीय जो मैंने वहां सुनी देखी। स्वर्ग की बातें भेद बता रहा है और आगे भी बताता चलेगा। यहाँ तक कि वो बड़े बड़े काम, वो साइंस वंडर्स, मिरेकल, वो चमत्कार, वो आशीष देने के लिए प्रभु आपको मुझे किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। किसी को भी, जो भी दीन होकर शून्य होकर प्रभु के समक्ष आएगा, उसको प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करना चाहता है। मत्ती 16 अध्याय और उसके 21 से 23 वचन में आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगे कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी हो। उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। ये वचन क्यों पढ़ा मैंने आपके सामने? ये बताने के लिए कि मनुष्य की बुद्धि समझ, उसके तर्क, उसका लॉजिक कितना छोटा है। पढ़ने में, समझने में आपको मुझे भी लगेगा कि कोई गलत बात तो नहीं की पतरस ने, क्योंकि वही इंसान की बुद्धि हम में। प्रभु की उस बड़ी सी योजना को हम नहीं समझ रहे, क्योंकि वो स्वर्गीय बात है, वो आत्मिक बात है, वो आत्मिक योजना है। और आप और हम योजना देते हैं उतनी क्षणिक कि इस दुनिया में रहते हुए कुछ ना गड़बड़ हो, सब ठीक चलता रहे। वही पतरस ने भी सोचा और कहने लगा कि आप कोई ऐसा बात ना हो प्रभु करे, जबकि वो होना तो अत्यंत अवश्य है, क्योंकि वही तो योजना है पूरे उद्धार की। कहने का मतलब ये है, कई बार लोग भी हमें ऐसे सजेशन देने आते हैं, जिनकी आत्मिक आंखें बंद है, आत्मिक कान बंद है, तो वो आत्मिक व्यक्ति को इंसानी स्तर का अपना सुझाव देते हैं। और यदि वो उनकी मन के मुताबिक ना हो, उनकी सीमित बुद्धि के मुताबिक ना हो, तो उनको पसंद नहीं आती बात, लगता है प्रभु ने न्याय नहीं किया। ये कैसा न्याय है परमेश्वर का? या हम मनुष्यों पर अपना इसी प्रकार लॉजिक थोपने लगते हैं, जब आत्मिक ज्ञान तो है नहीं, और हम दुनियावी ज्ञान थोपने लगते हैं, अपनी उन सारी थ्योरीज को बताने लगते हैं जो इंसानी तौर से हमारी बुद्धि क्षमता है। लेकिन प्रभु का देखना और मनुष्य का देखना एक सा नहीं है। परमेश्वर की योजना इतनी बड़ी थी, यीशु मसीह उस महिमा को देख रहे हैं जो बाद में आने वाली है, लेकिन मनुष्य उतनी सीमित देख रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। तो यीशु मसीह ने उसको डांट के क्या कहा, शैतान मुझसे दूर हो। ये किसका कार्य है भ्रमित करने का? ये संसारी की बातों में उलझाए रखने का। आत्मिक रीति से बढ़े ही ना, वही पड़े रहो। और हम सोचते हैं मैं बहुत मॉडर्न हूँ, आधुनिक हूँ, मेरे यही करना है, ऐसे ही करना है। ढिठाई पर हम जब आ जाते हैं, वचन के विपरीत शैतान के चलाए जब हम चलने लगते हैं, उसी से प्रभु का वचन हमें सावधान कर रहा है। एक और वचन पढ़ूंगी आपके सामने, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 14 से 16 वचन। यहाँ लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। ये कितनी बड़ी अद्भुत बात है, कितनी बड़ी अद्भुत बात है। हम में मसीह का मन है। कब? जब उसका वही आत्मा, मसीह यीशु का वही आत्मा, एक ही आत्मा आता है जो सबके ऊपर है, और सत्य का आत्मा जो तुम्हें सब कुछ बता देगा, जिसके लिए मसीह बार बार कह रहे हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें सहायक देके जाता हूँ, यानी सत्य का आत्मा, उसी के लिए लिखा है। और कितनी सत्य बात लिखी है ना, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण ही नहीं करता।
वो अपनी बुद्धि दिखाता है, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मेरा पद क्या है, मेरा ओहदा क्या है, मैंने कितना पढ़ा है, मैं कितना जानता हूँ। और वो चाहता है कि मैं सब मनुष्यों को उसी के अनुसार बस जो चल रहे हैं वो सही है, और उससे अलग कोई आत्मिक बात करने लगे तो उनको समझ नहीं आती। वचन बता रहा है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है। देखो, जब कोई पवित्र आत्मा की बात बताने लगे, जब कोई उसकी प्रेरणा से आपको बताने लगे, करेक्शन की बात बताने लगे, या दर्शन की बात, या कोई भी आत्मिक स्वर्गीय सुपर नेचुरल, तो मनुष्य के लिए, साधारण मनुष्य के लिए मूर्खता की बात है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही, कमी उसके अंदर है, उसकी आत्मिक आंख बंद है। वचन बता रहा है जो खुद मूर्ख है वो सब, उसको सभी मूर्ख लगने लगते हैं। वही हालत, आंखें अपनी बंद है तो वो आत्मिक व्यक्ति को भी मूर्ख समझने लगते हैं। तो प्रभु का आत्मा जब हमारे अंदर है तो वो हमको सबको सिखाता चला जाता है और नए सिरे से जन्म लिए हुए लोग बना देता है, जिसमें वचन कह रहा है जो प्रभु में वो एक नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई, वे सब नई हो गई, सब कुछ नया हो गया। बुद्धि नहीं हो गई, समझ नहीं हो गई, सोच नहीं हो गई, जीवन का नजरिया अलग हो गया, हर बात अलग हो गई मसीह यीशु में। रोमियो 8:16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वही प्रभु का एक आत्मा हमारे साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इतना बड़ा आनंद की बात, इतना बड़ा तोहफा, इतना बड़ा अधिकार, इससे बड़ा हो नहीं सकता। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे नहीं पढ़े हैं, चाहे आप धनवान हैं, चाहे आप निर्धन हैं, चाहे आप जो भी क्यों ना हो, मसीह यीशु का प्यार सबसे है। उसके ये सारे वरदान सबके लिए हैं और मुफ्त में हैं। और प्रभु चाहता है, आने वाले हम दिनों में देखेंगे कौन कौन से आत्मिक वरदानों की बात है, कौन कौन सी वो आत्मिक बातें हैं जो प्रभु चाहता है आप और मैं ग्रहण करें और उसमें बढ़ते चले जाएं। आज के वचन के जरिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ प्रेयर टाइम में। जय मसीह की।